हेलो दोस्तों, फार्म विजिट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और माने स्टड फार्म पे आया हूँ। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम एक बढ़िया कॉल्ड बता देंगे आपको। तो सामने है कुणाल जी माने, इनसे अभी जानेंगे इस कॉल के बारे में क्या है क्या नहीं। कुणाल दा भैया नमस्ते। नमस्कार दादा। थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है दादा। जी फर्स्ट पार्ट में हमने आपके फार्म के बारे में, और सेकंड पार्ट में अपने पास में और एक स्टैलियन था उसके बारे में, और थर्ड पार्ट में इस कॉल के बारे में जानेंगे। जी तो दादा ये कॉल के बारे में थोड़ा बताइए, क्या मतलब कौन से लाइन से है, क्या है, और इसकी पूरी डिटेल्स हमें दीजिए थोड़ा। दादा, इसका नाम रुबाब काटा है। रूबाब काटा। हाँ, नाम से आप समझ गए होंगे कि काले ये, काटे का हूँ। हाँ, काले अच्छा काटे का ये रिजल्ट है। अच्छा। और इसकी माँ गैलेक्सी जो डायरेक्ट पवन की थी। हाँ और इसका मतलब एक लाइन ब्रीडिंग में बोलता हूँ, थर्ड जनरेशन लाइन ब्रीडिंग का कोल्ट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और तूफान लाइन का है। तूफान लाइन का। और बाप की तरफ से तूफान, तूफान से आलीशान, आलीशान से काला काला काटा, काटा। और काला काटे से रुबाब काटा। अच्छा अच्छा। और माँ की तरफ से तूफान से हो गया पवन, पवन से हो गई इसकी माँ गैलेक्सी, गैलेक्सी। और गैलेक्सी का बच्चा ही है। अच्छा अच्छा। तो दादा ये अपन ने कहाँ से परचेस किया था? ये रॉयल स्टड फार्म का है। हाँ, वहां से लिया है मैंने। ये यानी महाराष्ट्र में है क्या? हाँ जी। बम्बई में शायद ये नहीं सब। नहीं नहीं, रॉयल स्टड फार्म बबलू भाई शेख। अच्छा, बबलू भाई से लिया था अपन। हाँ। अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा, तो ये अभी क्या उम्र है दादा इसकी? इसकी अभी 17.5 महीने का हो गया। 17.5 की हाइट बहुत ही जबरदस्त जी, कर ली इसने। 61 हाइट हो 61 गई हाइट है इसकी। ना? बहुत ही बढ़िया। और मार्किंग में अगर बात करें दादा? ये मार्किंग में मुंह पे ब्लेज है। हाँ और पीछे का एक पैर सफेद है। बिल्कुल। तो दादा ये आप जब अपने पास में अपन ने इसको लाया था फार्म पे, तो कब ये इसकी क्या उम्र थी? ये 4 महीने का था सर। 4 महीने का, यानी समझो 12-13 महीने अपने पास में। हाँ, 12 महीने। 12-13 महीने हो गए इसको। अच्छा अच्छा। सर। काफी ये मतलब ऐसा बोल सकते कि थोड़ा सा रुबाब भी अलग है उसका। जी, और इसका, गर्म है थोड़ा सा। हाँ, मिजाज गर्म है। इसकी नाना से आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नाना पवन भी बहुत गर्म था। अच्छा अच्छा। और वही मिजाज है। और ये लेकिन 17 महीने के बच्चे के हिसाब से इसकी सुम क्वालिटी और हाँ इसकी बिल्कुल, बोन बहुत हेवी कंडीशन, एकदम, जैसे स्टेलियन के लिए। हाँ, ये लगभग बिल्कुल उसी हेवी साइज के स्ट्रक्चर हेवी। एकदम। और बहुत हेवी है। और बहुत स्ट्रांग बच्चा है। जब से है एक बार भी बीमार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसको। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। इसका मतलब। और शायद ये पूना शो में भी आया था। हाँ, पूना शो में 34 कोल्ट एंट्री हुए थे। हाँ। और वो सबसे कम उम्र में यही था। अच्छा तो अच्छा। उसमें भी ये नंबर में नहीं आया, लेकिन 6 रैंक पे ये इसका नंबर था। यानी 1 से 5 रहते, लेकिन 5 के बाद में हाँ, छठा नंबर में था। छठा नंबर इसका था। हाँ बराबर, मैं इसका कवर किए थे। जी। लेकिन उसमें 2 महीने के बाद, शायद 2 महीने हो गया अभी, हाँ 1.5 से, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हुई दिख जी रही है जी मुझे। जी, ये अभी देखो ना मेरे हिसाब से। अभी ये देखो कहाँ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा ये पुना शो के अलावा, मतलब पुना शो पहला इसका था हाँ, है ना? पहला शो इसका पूना शो ही है। अच्छा, अभी सेकंड शो में फिर अभी जैसा कोई अपने महाराष्ट्र में आएंगे तब हाँ, देखेंगे आप भी। दूसरे अभी शो में जैसे अगले साल ये एंट्री होगा, मिल्टित में एंट्री होगा। हम्म। तो दादा जैसे शो में मैंने आपका देखा कि बहुत सारे जो ऑनर्स रहते हैं, हम जी। किसी का नाम तो नहीं लेंगे लेकिन आप भी पता होगा। हाँ। बहुत सारे ऑनर्स सिर्फ घोड़ा लेके आ जाते, सारा जो काम है वो केयर टेकर्स के भरोसे पे रहते, शायद हैंडलिंग भी नहीं करते। हाँ। लेकिन मैंने आपका देखा कि आप खुद घोड़े की जो बाल काटना थी, नाक का, सॉरी, कान के बाल ग्रोमिंग करना था, उसके बाद में छोटी छोटी जो चीजें थी आप खुद कर रहे थे। मेरे को जी अच्छा लगा, हैंडल भी आपने ही किया था। जी। तो मतलब क्या लगता है आपको कि ऑनर का, ऑनर जब प्रेजेंट करता है तो जी। उसमें कुछ और क्या फर्क पड़ता है क्या घोड़े में? विशाल दादा, जब आपको घोड़े का शौक नहीं, जुनून होता है, हाँ तो हाँ ये सब चीज मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और थोड़ी बच्चे लोगों को भी हेल्प हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा अपन ये सब करते हैं, उनका भी और हौसला अपने को मिलता भी है। प्रैक्टिकल बातें थोड़ी सी हाँ, समझ में आती है। और उनको भी थोड़ा हौसला मिलता है, यार अपना ओनर कर रहा है तो आपने भी अच्छा बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा करना चाहिए। हम्म। और उनको बच्चों को भी हेल्प मिल जाती है थोड़ी। बिल्कुल और रिंग में थोड़ा सा बच्चे कुछ नए होते तो मैं इसलिए उतरता हूँ, ताकि कुछ गलती ना हो किससे। हम्म। और इसलिए मैं खुद उतरता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका मैंने सारंगखेड़ा में भी देखा था, जी जब आपने राजवीर को रिंग में उतारा था तब जी आप ही हैंडल कर रहे थे। जी और शायद आपके पुना शो में 3 एनिमल्स थे, हाँ जिसमें ये भी था, जी रुबाब काटा था, सूर्यवीर था, और ये तीनों का। तो जी। शायद राजवीर और ये तो दोनों विन हुए थे। ये ये 6 रैंक पे था, लेकिन मेरे लिए इसकी जीत ही थी, क्योंकि कम बिल्कुल। उम्र में इसने 6 रैंक इतने सारे 30-35 घोड़ों में लाना, हम्म। ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया इसने। नहीं नहीं, सही बात है।
तो दादा जैसा अभी देखो एक आपने अपने पास में घोड़े तो आप बहुत दिनों से रख रहे हैं, लेकिन किसी किसी का ट्रेडिशनल यानी पीढ़ी जात चलते ही रहता है। लेकिन आपने जैसा राजवीर को शो में उतारा, तब आपको कुछ मालूम नहीं होता कि क्या देखते हैं क्या जी। नहीं, कैसे ग्रूमिंग करनी चाहिए या कैसे तैयारी करनी, हम्म। तो कैसे आप कहाँ से यानी आपका अनुभव आया इसके नहीं, बारे में थोड़ा बताइए। शो में मैं एनिमल नहीं उतारता था, लेकिन मैं रिंग में पहले से ही जाता था, हाँ हाँ हाँ। जैसे जहाँ भी रिंग होती थी। अच्छा अच्छा। और घोड़े के ग्रूमिंग और वो तो अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज तो हाँ हाँ इतने सालों से रख रहे तो था हाँ ही। तो लेकिन क्या शो इतने साल से देख रहा हूँ, हाँ हाँ। तो मुझे भी पता था कि कैसा एनिमल चाहिए, क्या चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल। कैसे तैयारी करनी है। हम्म। और उस हिसाब से मैंने तैयारी की और मेरे को वो मेहनत का फल हर रिंग में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा दादा शो के एनिमल को तैयार करने के लिए आप क्या क्या मतलब क्या क्या ध्यान रखते हो पूरे साल में? चलो भाई अभी शो है 2-3 महीने, आपने तो पहले पार्ट में कहा कि मेरे एनिमल एनी टाइम तैयार है, लेकिन तो भी एक डाइट में कुछ चेंजेस वगैरह दादा है या क्या मैं है? मेरे साथ मेरा खुद का पकड़ के मैं सभी लोगों का बोलता हूँ, हाँ हम सब उल्टा करते हैं। हाँ हाँ हम सबसे पहले फीड का ध्यान देते हैं, हाँ हाँ खाने का ध्यान, हाँ। और फिर उसके बाद ग्रूमिंग, और बिल्कुल। सबसे लास्ट एक्सरसाइज। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए एक्सरसाइज, अच्छा। फिर दूसरे नंबर पे आता है ग्रूमिंग, हम्म। फिर सबसे लास्ट में आता है इसका फीडिंग। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले आप इसके वर्कआउट पे ध्यान दो, फिर हम्म। ग्रूमिंग पे, हम्म। फिर आप खान पीन पे ध्यान दो। बिल्कुल लोग बिल्कुल। खाना पीना अच्छा खिला रहे, हाँ। घोड़ों को बहुत 4-4 टाइम खिला रहे, और पैडक में घोड़े खड़े खड़े रहते, रहते हैं। मतलब नहीं बनता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मैंने और एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो फार्म्स रहते हैं उसमें काफ़ी आलीशान तरीके से बंधा हुआ रहता है। जी। अपने पास में शायद मेरे हिसाब से आपके पास में 1000 घोड़ों की जगह तो भी है, हाँ इतनी बड़ी जगह है हाँ आपके हाँ। दोनों साइड में। जी लेकिन आपने फार्म एकदम सिंपल सोबर और जैसे बोल सकते हैं खुली हवा एकदम जी नेचुरल वातावरण में किया है। जी जी अपन लोगों को अपने मेन पार्ट में बताएंगे, जी। तो इसका कारण भी बताइए। और दूसरी बात कि आपके करेक्ट हर करेक्ट। फार्म में मोस्ट ऑफ द मारवाड़ी घोड़े जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे राजस्थानी बंदे केयर टेकिंग रहते हैं। आपके पास में शायद आपके जो किसान है आपके फार्म में जो काम करते हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले मेरा सादा किसान का फार्म है ये। हाँ हाँ ये तो कोई मतलब बड़ा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। और आप इटालियन मार्बल भी लगा दो तो वो घोड़े को समझ में नहीं आने समझ में वाला नहीं है आएगा आपने, सर। या सोने की कोई बर्तन लगा दो। बहुत लोगों ने सोने वो की तो ठान भी लगाएंगे तो खाना वही खाएंगा। खाना तो वो वही खाने वाला है, बिल्कुल। घास और वही खाने वाला है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए लोगों ने अपनी अमीरी दिखाने के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फार्म बना, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ हाँ लेकिन घोड़े को उसका पता ही नहीं है हाँ हाँ हाँ। कि ये सब ने आपने लगाया, घोड़े को फर्क नहीं गिरता आपकी आप अमीरी दिखा रहे हो ये सब करके। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़े को जो चीज चाहिए वो दो, हाँ हाँ आप अच्छा एनवायरनमेंट दो, हाँ। अच्छी उसको खुली जगह दो, ताकि और घोड़े में देखता हूँ विशाल दादा, बड़े बड़े कमरों में जैसे एक लॉकअप में रहते, हम्म। 4 दीवारी के बीच में। सही आप है। मेरे फार्म पे एक नजर डालोगे, हाँ घोड़े की चेस्ट के नीचे सब दीवारें बनी है और हाँ हाँ खुली, हाँ। घोड़े बिल्कुल। एक दूसरे को टच कर सकते हैं, हाँ। या तो उनको एक मतलब हम खुले जगह में है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। एक एहसास उनको मन में होता है। और मेरे घोड़े कभी मैं स्ट्रेस में नहीं देखता हूँ। हम्म। आप वो बड़े फार्म में जाओ, हाँ। 4 दीवारी के अंदर के घोड़ों को ठीक से ऑब्जर्व करो, हम्म। घोड़ा ऐसा थोड़ा नर्वस भी रहते हैं। गर्दन नीची करके एक जगह पे खड़े रहते हैं, हम्म। और स्ट्रेस में देखता हूँ मैं घोड़ों को। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे इसलिए घोड़े अच्छे वातावरण में देता हूँ, और ये खुली जगह है, सब नेचुरल सब एयर है, हाँ हाँ। इसलिए घोड़े मेरे बनते भी अच्छे हैं। बराबर बराबर। और जैसा केयर टेकिंग के बारे में भी आप बता रहे थे हाँ, कि केयर आपके जो। टेकिंग मैंने राजस्थानी बंदे एक भी नहीं रखा आज तक, हाँ 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 क्योंकि मैं जैसे सुनता हूँ वो 2 महीना काम करते फिर निकल जाते हैं, हाँ 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 एक 500-1000 रुपए के लिए। हाँ हाँ। और अपने बंधु को अपन महाराष्ट्र के लोगों को ये मैं इसलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि अपने यहाँ के ही लोग हैं, हाँ हाँ। मेरी खेती भी देखते हैं और साथ में ये भी घोड़ों का भी संभाल। घोड़ों का भी संभालते, मैंने उनको ही ट्रेन करके रखा है, अच्छा अच्छा। इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं आती। कोई हम्म। स्टाफ भाग गया, हम्म। या तो बहुत सारे फार्म इसीलिए बंद पड़ जाते हैं क्योंकि स्टाफ नहीं मिलता उनको। सही बात है, सही बात मेरे वो दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में यही बोलता हूँ कि यार 1-2 बच्चे तो अपने महाराष्ट्र के तैयार करो, हम्म। ताकि अगर कोई भाग भी गए कोई भी बंदे बिल्कुल। तो जैसे, आपका काम रुकना तो नहीं आपका चाहिए। काम रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है बहुत बार मालिक हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बंदी की वेट करके खुद ही लीद उठा रहा है, खुद हम्म। ही जानवरों को खाना खिला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जैसा अभी आप फार्म से 200 किलोमीटर पुणे में रहते हो, जी तो शायद आप बोल रहे थे कि घोड़े की वजह से आप बार बार आपको आना पड़ता हाँ है, हाँ।
तो जैसा कैसे आप मैनेज करते हो सारा उधर का भी काम कैसे, क्योंकि वहाँ पे भी अपनी रोजी रोटी है और यहाँ पे भी घोड़े है, जी और घोड़े से दूर आदमी नहीं रह सकता, जी तो कैसे आप मैनेज करते हो, थोड़ी इसके बारे में भी जी। हमको जानना है। हमारा वैसे व्यवसाय जो यहाँ पे बिजनेस पूना में है, हाँ हाँ। मेरा रेस्टोरेंट का और प्रॉपर्टी का व्यवसाय अच्छा है। अच्छा तो वहाँ से जैसे टाइम मिलता है, मैं 1-4 दिन यहाँ पे आ जाता हूँ, अच्छा तो मेरे को भी स्ट्रेस फ्री लगता है। अच्छा अच्छा और मेरी तो दिन भर इनसे बातचीत होती रहती है, और कैमरे पे दिन में कितनी बार देखता हूँ, वो तो अनगिनत बार कैमरे मेरे मोबाइल पे चालू ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा जैसा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ जैसे कोई पेट दर्द हो, घोड़े है तो आने ही है, शायद आपके पास में कभी आए भी नहीं, जी यही हम शुभकामनाएं करेंगे, लेकिन तो भी थोड़े बहुत आने के बाद में आप अगर आप वहाँ पे रहते हो तो कैसे मैनेजमेंट रहता है जी सारा। विशाल दादा, भगवान की कृपा से अभी कभी मेजर इंसिडेंट्स कुछ नहीं हुआ है अच्छा कि ऐसा इमरजेंसी कुछ हो। लेकिन एक आध घोड़े को कभी कभार कॉलिक हो गया, हाँ हाँ। तो इनको मैंने ट्रेन करके रखा है। इनको अच्छा समझ में आता है कि घोड़ा जैसे कॉलिक में है। कॉलिक में है, पेट दर्द दिखा रहा है, हम्म। तो उसमें उनको दवाई वगैरह देना आता है। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे गांव में वेटनेरियन रहते, हाँ हाँ। जो मोस्टली गाय बैलों वाले होते हैं, लेकिन वो काम चल जाता है। ऐसी हम्म। मेजर इंसिडेंट्स नहीं आई है, हाँ हाँ। क्योंकि खान पान की वजह से सब उसके ऊपर बहुत निर्भर है बिल्कुल कि बिल्कुल आपका घोड़ा कितना बीमार रहेगा, या बिल्कुल अच्छी चीज बिल्कुल दो, नेचुरल चीज दो, तो बिल्कुल। कम से कम घोड़ा बीमार गिरेगा। सही है और सही। तेल, डाइट में तेल, हम्म हल्का सा काला नमक हम्म आप हमेशा देते रहोगे, तो हम्म घोड़े को पेट दर्द भी नहीं होगा। ज्यादा बिल्कुल। खान पीन बदलो मत बार बार, हम्म। एक ही रखो, बिल्कुल बिल्कुल उससे घोड़े बनते भी और अच्छे से खाते भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दादा, इसके बाद में हम आपके पास में और 2-3 मेयर और 2 बच्चे हैं, जी उसके बारे में एक पार्ट अपन अभी उनका बनेंगे, जी। है ना। ओके, थैंक यू दादा।